Hello my dear students, good morning. I welcome you all in my online class. Dear students, we have done our chapter gender. Yes na? From English grammar, and it is our lesson 4. Clear? Today we will revise our chapter. So what is the name of our chapter? Noun, gender. Clear? Gender are 4 types. How many types? 4. How many? 4. First one is masculine, second is feminine, third is common, and fourth one is neuter. Clear? First is masculine, second is feminine, third common, and fourth one is neuter. Clear? Now we will do definition of each gender one by one. Firstly, let's take definition of masculine gender. Masculine gender. जेंडर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? जेंडर होता है वो नाउन जो किसको रेफर करता है, ये बताता है जेंडर हमें कि ये नाउन मेल है या फीमेल, या कॉमन है या न्यूटर. क्लियर? सो लेट्स डू फर्स्ट मैस्कुलिन जेंडर. A noun that denotes, जो डिनोट्स करता है, बताता है किसको? टू अ मेल पर्सन, एक मेल को, एक यानी कि एक आदमी को, पर्सन को, और एनिमल और किसी एनिमल को, इज सेड टू बी ऑफ द मैस्कुलिन जेंडर. वो नाउन जो किसको रेफर करता है? अ मेल पर्सन और एनिमल इज सेड टू बी ऑफ द मैस्कुलिन जेंडर. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैन, मैन किसको रेफर करेगा? मेल को ना. बॉय मेल, टाइगर एनिमल है, मेल है ना. डॉग ये किसको रेफर करता है? एनिमल को. मेल है या फीमेल? इट इज मेल. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल जैसे दिस इज माई डॉग, तो हियर जो डॉग है ना आपका, वो किसको रेफर करता है? मेल एनिमल को रेफर करता है ना. Clear? So it is which gender? It is which gender? It is masculine gender. Clear? Now come on the definition of feminine gender. So what is our second gender? Feminine gender. Feminine gender. A noun that denotes a फीमेल पर्सन और एनिमल. एक नाउन जो किसको डिनोट करता है? नाउन जो किसको डिनोट करेगा? अ फीमेल पर्सन और एनिमल. अ फीमेल पर्सन और एनिमल इज सेड टू बी ऑफ द फेमिनिन जेंडर. क्लियर? A noun that denotes to a female person or animal is said to be of the feminine gender. Example जैसे woman, clear? Girl, tigress, bitch. ये किसको डिनोट कर रहे हैं स्टूडेंट्स? ये सभी किसको डिनोट कर रहे हैं? फीमेल को. क्लियर? सो ये कौन से जेंडर हुए आपके? फेमिनिन जेंडर. क्लियर? Woman, girl, tigress, bitch, these are all feminine gender. So what is the definition of feminine gender? A noun that denotes a female person or a animal. Clear? Our third is common gender. Common यानी कि जो gender common है, means जो male भी है और female भी हो सकता है. Clear? A noun that denotes, जो डिनोट्स करता है बोथ को, दोनों को. किसको? अ मेल एंड अ फीमेल, एक मेल को भी और एक फीमेल को भी, इज सेड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर. क्या होता कॉमन जेंडर? वो नाउन जो किसको डिनोट करेगा? बोथ को, मेल को भी और एक फीमेल को भी. वो कौन सा होगा आपका? कॉमन जेंडर. एग्जाम्पल देखो जैसे टीचर. टीचर है जो आपका टीचर, वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी होते हैं ना टीचर. डॉक्टर कैन बी मेल और अ फीमेल. स्टूडेंट्स
होते हैं ना, मेल एंड सॉरी बॉय एंड गर्ल, क्लियर, फ्रेंड, और ये सभी क्या हैं आपके कॉमन जेंडर। सो कॉमन जेंडर क्या होता है, वो नाउन जो बोथ को डिनोट करेगा, मेल को भी और एक फीमेल को भी। नाउ वी विल डू आवर फोर्थ टाइप्स, दैट इज न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर, व्हाट इज आवर फोर्थ है, न्यूटर जेंडर। क्या होता है न्यूटर जेंडर, एनी नाउन दैट डिनोट्स अ नॉन लिविंग थिंग, वो नाउन जो किसको डिनोट करेगा, नॉन लिविंग थिंग्स को, क्लियर, इज सेड टू बी ऑफ द न्यूटर जेंडर। जो नाउन किसको डिनोट करेगा, नॉन लिविंग थिंग को। फॉर एग्जाम्पल जैसे डेस्क, डेस्क क्या आपकी नॉन लिविंग थिंग है ना। सिमिलरली पेन, पेन भी क्या है आपका नॉन लिविंग थिंग। सॉरी पेपर भी क्या है, नॉन लिविंग थिंग। पेन भी क्या है, नॉन लिविंग थिंग। कार, कार भी क्या है, नॉन लिविंग थिंग। तो जो नाउन नॉन लिविंग थिंग को डिनोट करेगा वो कौन सा नाउन होगा आपका, न्यूटर जेंडर। सो नाउ वी विल डू आवर बुक exercise. Dear students, now open your book on page number 24. Okay, so now let's start the exercise. The exercise was given to you for your practice. Let's start. Read the sentences given below. Underline the nouns and mark M for masculine, F for feminine, N for neuter and C for common gender. First is, my teacher gave me homework. So here teacher can be masculine and feminine ना, ये दोनों हो सकता है, masculine भी हो सकता है और feminine भी। So teacher क्या है यहाँ आपका सी यानी कि कॉमन जेंडर, क्लियर। सेकंड इज, सी इज माई नेबर, सी इज अ नाइस लेडी। सो नेबर, नेबर क्या है यहाँ पे पड़ोसी, और पड़ोसी क्या हो सकता है, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी। सो नेबर क्या है आपका सी यानी कि कॉमन जेंडर। सी इज अ नाइस लेडी, और लेडी क्या होती है, फीमेल होती है ना। सो लेडी क्या है आपका feminine gender. So you will write here F. Third is, I have invited my cousins to my house. So cousins, cousins क्या होता है आपका मेल भी हो सकता है और फीमेल भी। सो cousins क्या है आपका कॉमन जेंडर, और कॉमन जेंडर के लिए क्या राइट करोगे, C. C for common gender, M for masculine, F for feminine and N for neuter. Clear? I have invited my cousins, cousins के लिए आप राइट करोगे C, to my house, और house क्या है नॉन लिविंग थिंग है ना। सो हाउस के लिए क्या राइट करोगे आप N यानी कि न्यूटर जेंडर। फोर्थ इज, these papers belong to my uncle. सो पेपर्स, पेपर्स क्या है न्यूटर जेंडर है ना, नॉन लिविंग थिंग है, क्लियर। एंड अंकल, अंकल क्या है आपका मैस्कुलिन, मेल है ना। सो अंकल के लिए क्या राइट करोगे M. प्रिंस हेल्प द मैन ऑन द रोड। सो मैन, मैन क्या है मैस्कुलिन, क्लियर। तो मैस्कुलिन क्या राइट करोगे आप M. रोड, एंड रोड क्या है आपका N यानी कि न्यूटर जेंडर। सिक्स इज, शिवानी is a girl, she is my sister. So शिवानी is a girl, girl के लिए क्या राइट करोगे फेमिनिन है तो F. she is my sister, sister के लिए भी क्या राइट करोगे F, क्योंकि ये भी क्या है फीमेल, क्लियर। लॉयनेस वॉज स्लीपिंग इन द जंगल। लॉयनेस, लॉयनेस क्या आपका फीमेल है ना, फीमेल एनिमल। सो फीमेल के लिए क्या राइट करोगे F फेमिनिन, एंड जंगल, जंगल क्या है आपका न्यूटर जेंडर। दैट गर्ल इज कैरिंग अ नाइस पर्स। गर्ल, गर्ल के लिए क्या राइट करोगे F. पर्स, पर्स क्या है आपका नॉन लिविंग थिंग, तो पर्स के लिए क्या राइट करोगे न्यूटर जेंडर। नाइन्थ इज, द मेयर
ran from the stable. Mare, mare क्या है आपकी फीमेल एनिमल, सो फेमिनिन के लिए क्या राइट करोगे एफ. फ्रॉम द स्टेबल, स्टेबल क्या है आपका न्यूटर जेंडर. क्लियर. द एक्टर एंड एक्ट्रेस एक्टेड वेल इन द मूवी. एक्टर, एक्टर क्या है आपका मेल, सो मेल के लिए क्या राइट करोगे एम. एक्ट्रेस, एक्ट्रेस क्या है फीमेल, फीमेल के लिए क्या राइट करोगे एफ. एक्टेड वेल इन द मूवी, और मूवी के लिए क्या राइट करोगे एन, यानी कि न्यूटर जेंडर. क्लियर. नाउ कम ऑन सेकेंड एक्सरसाइज. व्हाट इज इन दिस एक्सरसाइज? इट इज हेयर राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ द गिवन नाउन्स. जो यहाँ पे नाउन दे रखे हैं उसका क्या लिखना है अपोजिट जेंडर. क्लियर. जैसे वाइफ हस्बैंड, डॉग बिच, प्रिंसेस प्रिंस, किंग क्वीन, टाइग्रेस टाइगर, ब्रदर सिस्टर, फादर मदर, गर्ल बॉय, नीस नेप्यू, आंट अंकल, जेंटलमैन लेडी, हॉर्स मेयर, काउ बुल, hen cock, man woman, madam sir. Clear. Now come on third exercise. Identify the following as common or neuter gender. Write C against common gender and N against neuter gender. तो क्या करना है आपने, जहाँ पर भी कॉमन जेंडर है उसके लिए क्या राइट करोगे C, और जो न्यूट्रल जेंडर है उसके लिए क्या राइट करोगे एन. क्लियर. एंड यू नो वेरी वेल व्हाट इज कॉमन जेंडर. कॉमन जेंडर किसको रेफर करेगा, बोथ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, यानी कि सॉरी बोथ मेल और फीमेल. क्लियर. एंड न्यूट्रल जेंडर किसको रेफर करेगा, नॉन लिविंग थिंग्स. क्लियर. सो लेट्स स्टार्ट. टीचर, टीचर कैन बी मेल और अ फीमेल, सो टीचर के आगे क्या राइट करोगे आप सी. पेन, पेन भी क्या है आपका न्यूटर है ना, न्यूटर के लिए एन. पेंसिल इज अ नॉन लिविंग थिंग, सो पेंसिल के लिए क्या राइट करोगे आप एन. क्लियर. पिज्जा, पिज्जा इज ऑल्सो नॉन लिविंग एन. कजन, कजन कैन बी मेल और अ फीमेल, सो कजन के लिए क्या राइट करोगे सी. क्लियर. 6 इज नोटबुक, नोटबुक क्या है आपकी नॉन लिविंग थिंग, सो नोटबुक के लिए क्या राइट करोगे एन. स्टूडेंट कैन बी बॉय और अ गर्ल, सो स्टूडेंट के लिए क्या राइट करोगे सी. सो नेक्स्ट इज 8th ड्राइवर, ड्राइवर बोथ मेल और अ फीमेल, सो ड्राइवर के लिए क्या राइट करोगे सी कॉमन. क्लियर. बुक, बुक आपकी क्या है नॉन लिविंग, सो बुक के लिए क्या करोगे एन, यानी कि न्यूटर. प्लेयर सी यानी कि कॉमन, प्लेयर मेल भी हो सकता है और फीमेल भी. डॉक्टर कैन बी बोथ मेल और अ फीमेल, सो क्या राइट करोगे सी. टेबल, टेबल इज नॉन लिविंग, सो एन. चाइल्ड सी यानी कि कॉमन है ना ये, कैन बी अ बॉय और अ गर्ल. चेयर नॉन लिविंग है, सो एन यानी कि न्यूटर. कर्टन नॉन लिविंग न्यूटर. बाइस्किल, बाइस्किल के लिए क्या राइट करोगे एन. सो व्हाट विल यू डू डियर स्टूडेंट्स, यू विल fill this exercise in your book. Clear. And this is all for today. You will learn what is the definition of masculine, feminine, common and gender, common and neuter. So it is all for today. Have a nice day. Stay safe and thank you.